एजुकेशन रुक गया, रोड्स रुक गई, ट्रांसपोर्टेशन रुक गई, एवरीथिंग गॉट स्टॉप्ड. But I think LPU had a very big responsibility at that time. We have a very large student body, students coming from all across the country, all across the world, and हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ख्याल ये था कि एजुकेशन रुकनी नहीं चाहिए. हमने इंश्योर किया विद इन 3 to 4 days वी आर अप विद आवर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशन ना रुके. लॉकडाउन हो ना हो, एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए. स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, थैंक यू नो यू बीइंग द यूनिवर्सिटी विच स्टूड विद अस इन आवर हार्ड टाइम. अब हमने ग्रेजुएट किया एंड वी कैन जॉइन द जॉब्स नाउ और वी कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स नाउ. सो आई थिंक इट्स अ वेरी हार्टफुल मैसेज एंड दो वी गेट लॉट ऑफ मैसेज ऑल्सो दैट वी आर मिसिंग द कैंपस. जब आई रिमेंबर व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी आए थे तो उन्होंने बोला था द वन ग्रेट थिंग विच आई पर्सनली लाइक अबाउट LPU इज कि उन्होंने किस तरह से डाइवर्सिटी को बिल्टअप किया इन दी कैंपस में. There is nothing that stops you and Corona cannot stop you from doing what you want to do. So keep chasing your dreams, keep working hard, keep passionate about what you like to do, and God willing you will achieve that. So stay positive is the message to the youth. हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ट्रू स्कूप और मैं हूं आप सभी के साथ परिणा. आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन एजुकेशन के बारे में. कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हुआ और उसकी वजह से जो बच्चे बाहर जाना चाहते थे वो अब इसी कारणवश बाहर नहीं जा पा रहे हैं और इसका क्या ऑल्टरनेटिव है और नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं मिस्टर अमन मित्तल, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ LPU. बहुत बहुत स्वागत है सर. Thank you Parina. हाउ आर यू? गुड. आप कैसे हैं? बढ़िया सर. तो सर शुरुआत करते हैं. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अपने व्यूअर्स को बता दिया कि हम फॉरेन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जो बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अक्सर वो देखते नहीं हैं. Parina, I think पंजाब में बैठे हैं, जलंधर दोआबा रीजन में बैठे हैं, where everybody has dreamt of going abroad, Canada, US, UK, Australia, and this is what is in the mind of youth. Unfortunately, I would say, because इतना ज़्यादा youth बाहर जा रहा है, that's not good for the Indian economy and Indian thing. But that's a dream and you can't take away that dream from a student or any candidate. एंड जब कोरोना आया तो सब कुछ रुक गया, फ्लाइट्स रुक गई हैं, एडमिशन्स रुक चुकी हैं, यूनिवर्सिटी जा नहीं सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ना पड़ रहा है. तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव डिसाइडेड कि यार हमारा तो जो ड्रीम था, सपना था बाहर जाने का, वो टूट चुका है एंड वी जस्ट कांट डू एनीथिंग. बट आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू. मैं अपने पंजाबी ब्रदर्स को या बाकी लोगों को भी बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट ट्रू. देयर आर लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स बाय विच यू कैन डू इट. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हैज़ बिल्ट अ नेम इंटरनेशनली. अब वो एक डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी नहीं है, ना जलंधर की, ना पंजाब की, ना इंडिया की. आई वुड से वी आर अ ग्लोबल यूनिवर्सिटी बेस्ड आउट ऑफ इंडिया एंड वी हैव टाइड अप विद ऑलमोस्ट 200+ यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब, इंक्लूडिंग इन कैनेडा, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, जर्मनी, जहाँ पे students can start the program at LPU, spend 2 years at LPU, and then transfer their credits to the partner universities of LPU. So they will join the university LPU in 2020. Corona time pe 2020 is a very bad name, but 2020 mein they join LPU. They can continue the education for next 2 years, like 2022 tak they can study in India, and in 2020 August. And depending on the session when the university starts, they shift to that university and they complete their next 2 years in that particular university and they get a degree from that university that make them eligible for all the PR jobs or whatever they're looking at. So though we never want them to settle there, I want youth to study there and come back and contribute to the economy. But I think if they want, that's one alternative. So which you can really use. एंड गुड पार्ट इज़ अब जब 2 साल आप इंडिया में बिता रहे हो, वन बिग एडवांटेज ऑफ दैट इज़ अब जब 2 साल इंडिया में हो, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस रुपीज़ में स्पेंड हो रहे हैं. यू नॉट स्पेंडिंग इन अकोमोडेशन डॉलर्स में, यू नॉट स्पेंडिंग वाटर इन डॉलर, यू नॉट स्पेंडिंग ऑन फूड इन डॉलर्स एंड यू आर सेविंग लॉट ऑफ मनी. प्लस जो 2 साल आपने कनाडा की जो फीस देनी थी वो नहीं देनी है. यू विल बी पेइंग दी फीस, इंडियन ट्यूशन फीस ऑफ LPU. सो with this model in net, you still able to go abroad during the safer time. I hope by 2020, of course, it would be over unless God forbid कोई नई problem ना आ जाए. So that would be over, and you will be able to study abroad and save 2 years of tuition fees, 2 years of living expenses, and continue with your study abroad dream. And I think it's a great
opportunity for students to continue with Lovely Professional University. There are not many universities in India who are doing so. Handful of universities in South India are there, but there are. That's I think it's a great opportunity which students can explore. एंड इवन आई फील दैट इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और आप लोगों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सो यू मस्ट ऑप्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव. आगे बढ़ते हैं. एंड LPU एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है, हम सब जानते हैं, और इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से एजुकेशन इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है. पर जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था मार्च में, तो एवरीथिंग गॉट स्टक. आई मीन एवरीथिंग halted is the word. Education रुक गया, roads रुक गई, transportation रुक गई, everything got stopped. But I think LPU had a very big responsibility at that time. We have a very large student body, students coming from all across the country, all across the world, and हमारी major responsibility और ख्याल ये था कि education रुकनी नहीं चाहिए. And हमारी पूरी leadership team sat for next 3-4 days, दिन रात मिला के हमने इंश्योर किया विद इन 3 to 4 days वी आर अप विद आवर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम. एंड एजुकेशन ना रुके, लॉकडाउन हो ना हो, एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए. एंड दैट्स व्हाट वाइल मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वर स्ट्रगलिंग, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वी वर अप विद इन नेक्स्ट 3-4 days. बट दोज 3-4 days and nights were very difficult. Nobody slept, I can tell. At least the leadership team didn't sleep at all, and we wanted to ensure that continuity badi rahe, and we were able to achieve that. Today as we are standing, लॉकडाउन को 5 महीने करीबन हो चुके हैं. हमारा पूरा सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है. वी वेंट ऑनलाइन, वी डिड ऑनलाइन वर्क. हमारी फैकल्टी ऑलरेडी बहुत ट्रेन थी ऑनलाइन एजुकेशन में, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड. आप जब कैंपस में आते हो, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो यूनिवर्सिटी कैंपस में की है, हमने उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट IT इंफ्रास्ट्रक्चर में की है. सो दैट रियली हेल्प अस टू मूव ऑन वेरी क्विकली. सेकेंडली, हमारी फैकल्टी इज़ वेरी वेरी इनोवेटिव, एंड आई थिंक बिकॉज हम ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो ओवर द ईयर्स वी हैव ट्रेन आवर फैकल्टी टू टीच इन अ ब्लेंडेड मोड. अब ब्लेंडेड मोड नहीं बल्कि कंप्लीटली ऑनलाइन मोड हुआ, तो इतना मुश्किल नहीं आई हमारे फैकल्टी को पढ़ाने में. एंड एज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज सेइंग कि एग्जाम्स लेने हैं नहीं लेने हैं, राइटिंग टू द गवर्नमेंट दैट वी शुड नॉट टेक एग्जामिनेशन, LPU हैज़ ऑलरेडी टेकन द एग्जाम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कंटिन्यूड, नॉट ओनली द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, एवरीबडीज एग्जाम्स बीन टेकन केयर ऑफ. एंड उनका रिजल्ट आ चुका है, उनको डिग्री भी एज एन टाइम्स अलाउ वी विल हैव अ कॉन्वोकेशन एज वेल. सो that's the proactiveness of the university which students and parents expect, and I think LPU is one of the very few universities in India who are able to deliver it so passionately. And I'm very happy when I see we have a very active social media page, and स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, थैंक यू यू बीइंग द यूनिवर्सिटी विच स्टूड विद अस इन आवर हार्ड टाइम. अब हमने ग्रेजुएट किया एंड वी कैन जॉइन द जॉब्स नाउ, और वी कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स नाउ. सो आई थिंक इट्स अ वेरी हार्टफुल मैसेज, एंड दो वी गेट लॉट ऑफ मैसेज ऑल्सो दैट वी आर मिसिंग द कैंपस, बट वी कांट ओपन इट राइट नाउ. बट विद इन दी हमने यूनिवर्सिटी कैंपस में हमने ऑल सैनिटाइजेशन जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं कि जब भी गवर्नमेंट हमें अलाउ करे वी कुड इमीडिएटली ओपन दी कैंपस. सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत बड़े बड़े पॉलिसीज हम वर्कआउट कर चुके हैं, सो दैट हम कुछ भी टाइम वेस्ट ना करें व्हेन गवर्नमेंट सेज दैट ओके गाइस इट्स सेफ टू ओपन द कैंपस एंड गो अहेड. सो we are doing what is expected from a big responsible university of the country. Right, and that is really nice. How do you see the online education in future for all the universities, if I say? See, lot of people are saying कि ना अब ऑनलाइन एजुकेशन आ गया तो everybody is just gonna do online education. I know ये शायद यूनिवर्सिटीज़ पता नहीं एग्जिस्ट होंगी नहीं होंगी, कैसे चलेगा, इतना बड़ा कैंपस बिल्टअप हो गया है, what is the fun of that campus when the education can run online so effectively? I have one answer to that. Say education is or universities are not just to give the knowledge. It is more about creating a personality and creating a person beliefs, person's abilities, person network, person connectivities, and a lot of other things get developed on those 3, 4, 2 years depending upon whatever time you're spending in a college or a university. That you cannot do it completely online. Going forward, I would say there would be a lot of blended learning. There would be few courses which would be done online, and majority of that would be done offline. But that would be the way forward. Universities are going to think very openly and differently that how to make the education more relevant, more effective using online tools. But if people say that everything is going to go online and there would not be any
large infrastructure needed. I don't agree with that thing. I think it's going to be a mixed approach going forward as well. And relevance of good universities would increase more. Now people have understood that why it is important to choose a good future ready university than to choose any college. They are stuck now. I mean, काफ़ी कॉलेज में कोई एजुकेशन नहीं हो रही, कोई टीचिंग नहीं हो रही, कोई एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई प्लेसमेंट्स नहीं हो रही हैं. वाइल मेरी यूनिवर्सिटी में जब ये लॉकडाउन चल रहा था, इसमें ही हमने इतनी प्लेसमेंट्स कर दिए हैं कि दीदी वी आर गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द पेरेंट्स दैट नो थैंक यू टुक अस. उनकी बेचारों की जॉब्स चल चुकी हैं पेरेंट्स की, बिकॉज कोरोना हैज़ टेकन अवे लॉट ऑफ जॉब्स, बट बिग मल्टीनेशनल आर स्टिल कमिंग एंड रिक्रूटिंग स्टूडेंट्स. इस साल 42 लाख रुपीज़ का पैकेज हमारे बच्चों को मिला है. फ्रेशर जिसने भी 4 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट भी नहीं की है, अब जाके कंप्लीट की है, शी गॉट इनटू माइक्रोसॉफ्ट एट 42 लाख पैकेज. यू नो, इफ़ यू आर एबल टू फुलफिल सच ड्रीम्स एंड पंजाब के यूनिवर्सिटी कैसे बच्चों को नौकरी दिलवा पा रही है, आई थिंक वी फील वेरी प्राउड एंड वी फील दैट हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने कंधों में ली है वो फुलफिल हो रही है. एंड गोइंग फॉरवर्ड, गॉड विलिंग, वी विल कंटिन्यू विद आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एडमिशन्स पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिला इस बार? Parina, I would say it is as I was talking earlier कि एक रिस्पॉन्सिबल यूनिवर्सिटी की एक इमेज है ना, वो बहुत स्ट्रांगली हमारी कम फॉरवर्ड हुई है. वी गॉट अ वेरी गुड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ दैट व्हेन एवरीथिंग स्टॉप्ड, LPU डिडंट स्टॉप. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कंटिन्यूड एजुकेशन, अपने बच्चों का ख्याल रखती रही, जुड़ी रही, उनको नौकरियाँ दिलाती रही, उनको पढ़ाई कराती रही. And that positive word of mouth has actually helped us to increase our application numbers and admission numbers. We are going very strong in our admission because, as I was telling earlier, कि अब universities की अच्छी universities की अहमियत पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता चल चुकी है. अब लोग तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बच्चे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. वो बताते हैं यार मेरा तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, मेरा तो टीचर ही नहीं आ रहा, मेरी तो क्लासेस नहीं चल रही है. वाइल LPU का बच्चा बोल रहा है यार मेरी एग्ज़ाम भी हो गए, मेरे टीचर्स भी हो रही है, मेरे लैब वर्क भी मेरा कंटिन्यू हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं रुका है. So that positive word of mouth has helped us to increase the applications and admissions this year and inquiries as well. I mean, this year we have the largest number of people interested, touchwood, interested in joining the university. A largest number of website traffic is coming to the university. So this shows that brand ने जो एक responsible behavior दिखाया था, that has helped us to create that positive word of mouth, and in turn has helped us to go more stronger in terms of admission. अभी भी लोग कह रहे थे कि अब कोरोना आ गया है तो लोग जो बाहर के स्टेट से हैं दे विल नॉट कम एंड जॉइन दी यूनिवर्सिटीज़. वाइल स्टिल ऑफ कोर्स पंजाब is the hub for us, but still there's thousands of students who are joining from south of India, from Karnataka to Tamil Nadu to Andhra to Telangana, from everywhere. We have still a very large number of students coming from Mumbai, from Delhi, from Bangalore, from Chennai joining us. So this shows our strength that even South, which is considered to be hub of education, वहाँ का बच्चा thousands of miles ऊपर आप नॉर्थ में पढ़ने आ रहे हैं. पहले बच्चे नॉर्थ से साउथ में जा रहे थे and we were able to reverse the trend from south to north. So we feel very proud. And जब I remember when President of India Pranab Mukherjee आए थे तो उन्होंने बोला था the one great thing which I personally like about LPU is कि उन्होंने किस तरह से डाइवर्सिटी को बिल्टअप किया इन दी कैंपस में. बस 50 डिफरेंट कंट्रीज़ के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, पूरे देश के बच्चे पढ़ रहे हैं. दिस डाइवर्सिटी एड्स टू सो मच ऑफ लर्निंग. यू नो, एक कोई आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लास में चल रही है, वहाँ पे एक पंजाब का बच्चा अपनी इनपुट दे रहा है, एक मुंबई का बच्चा इनपुट दे रहा है, एक चेन्नई का दे रहा है, और एक शायद घाना का दे रहा है, और एक शायद जर्मनी का बच्चा इनपुट दे रहा है. सो यू नो, क्लास की इंट्रैक्शन कितनी रिच हो जाती है. सो वी ऑलवेज से एंड देन योर नेटवर्किंग. हमारे बच्चे कहते हैं कि यार बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी उन्होंने कभी होटल में नहीं स्टे किया, बिकॉज वेरेवर दे गो दे हैव फ्रेंड्स, दे कैन गो एंड स्टे विद देयर फ्रेंड्स इन देयर हाउसेस. सो LPU has come up as a very strong, diverse global university, and we are very proud that we are in Punjab, and we are able to develop such a strong brand in Punjab. So we can say that economically things didn't go bad. Economically, with the university, I think I because education को ना finance numbers में तुम तोल ही नहीं सकते हो. एजुकेशन की और यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डिफरेंट है. सो हमने इस टाइम में भी
बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप दी, 20 करोड़ की तो स्कॉलरशिप हमने कोरोना वॉरियर्स के लिए दी है. सो वी जब आप बोलते हैं इकोनॉमिकली डिडंट गो बैड, वी नेवर evaluate ourselves in terms of कि क्या हमारे फाइनेंस नंबर्स ऊपर नीचे हुए नहीं हुए. वी evaluate कि हम कितने बच्चों को ज़िंदगी में डिफरेंस ला पाए हैं. एंड मेरा कहने का मतलब यही है कि इस साल हम शायद ज़्यादा ज़िंदगियों में डिफरेंसेस ला पाए हैं जितने हम पहले लेकर आते थे. एंड इस साल भी हमने 20 करोड़ की स्कॉलरशिप जो दी थी उसमें काफ़ी इंक्लूडिंग जो किड्स हैं एंड सिस्टर्स ऑफ policemen, media people, even doctors, all these people we have included in our policy so that उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और हमें लगता है सिर्फ थैंक यू बोलना अच्छा नहीं है. अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं व्हाई नॉट. एंड वी डिड दैट एंड वी फील प्राउड कि इट्स सच अ इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज़ कम फॉरवर्ड. हमने एक इंटरेस्टिंगली $1 million ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ का एक नया फंड जनरेट किया है. जो अगर किसी भी स्टूडेंट, कितने भी रिसर्चर उसके पास कोई आइडिया है दैट कैन हेल्प फाइट कोविड और लिव विद कोविड, लिविंग विद कोविड इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रियलिटी. सो हम उसको ये फंड में से पैसा देंगे टू मेक दैट एक्सपेरिमेंट्स और टू टेक दैट टेक्नोलॉजी टू द इंडस्ट्री. एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट ओवर द लास्ट 3-4 months हमारे बच्चों ने, हमारी फैकल्टी ने, हमारे रिसर्चर ने एटलीस्ट 20 से 25 ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है जो पेटेंटेड भी हो रही हैं एंड इंडस्ट्री के पास भी जा रही हैं और कोविड के साथ रहने में और फाइट करने में दोनों में कर रहे हैं. इंक्लूडिंग हमारे बच्चों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है कि एक सिटी स्कैन या एक्सरे से ही उसमें फीड करो एंड यू विल गेट टू नो दैट दिस पर्सन इज़ कोरोना और नॉट थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आवर स्टूडेंट्स हैव मेड इक्विपमेंट व्हेन यू आर, आप सोप लेते हैं कि WHO गाइडलाइंस कहते हैं कि 20 सेकंड तक हाथ वॉश करने. 20 कैसे काउंट करोगे? When you press it, it buzz and 20 सेकंड तक वो चलता है. You know that now 20 seconds are over. For kids it's very important, no? Probably मैं और आप शायद दोस्त सकते हैं कि 20 सेकंड अब हो चुके हैं, एक छोटे बच्चे को नहीं पता. So we have from a small little thing like that small buzzer to artificial intelligence based tool to check कि वो कोरोना है कि नहीं एक किसी पेशेंट को. Our researchers are working on those scales and that also tell कि एक innovation कितना imbibed है इस यूनिवर्सिटी के कल्चर में. अभी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NERF कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क है जिसमें दे रैंक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, आप किस रैंकिंग पे खड़े हैं एंड दैट्स द गवर्नमेंट ऑफिशियल रैंकिंग. सो वी आर इन वन ऑफ द पैरामीटर कॉल्ड आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी. वी आर top 10 in India, beating almost all the IITs, including in IICs. We are up there. So it's very proud कि कहाँ हम सोचते थे कि एक टॉप रैंकिंग में आना चाहिए, हम टॉप 10 में हैं. इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट. ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 100 में है. एंड it's lot of good thing that the team of LPU, Lovely Professional University, is doing so much interesting work and it has been acknowledged at the national level. So I think we are doing something right in the right direction. दैट इज़ ट्रूली, आई ट्रूली एग्री विद यू. ऑनलाइन क्लासेस की हम बात कर रहे थे तो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बच्चों को दिक्कत भी आई. अगर मैं स्कूल लेवल की ही बात करूँ और न्यूज़ तो ऐसी भी आई कि कहीं जगह पर नेटवर्क नहीं था तो बच्चे ने सुसाइड तक कर ली, राइट. सो ऑनलाइन स्टडीज़ का इम्पैक्ट आपके बच्चों पर क्या पड़ा है? सी परीना, ऑनलाइन एजुकेशन ना, जैसे मैं पहले कह रहा था, कुड बी वन ऑफ द गुड मीन्स बट कैन नॉट बी द एंड मीन. एंड हमारी एक बहुत बड़ी काउंसलिंग टीम हमने क्रिएट की थी जिसका काम यही था कि बिकॉज बच्चों का स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ गया था घर रहते रहते एंड दे कुड नॉट एंड दे शुड नॉट टेक एनी एडवर्स स्टेप एंड ऑल्सो वी कुड सपोर्ट देम इन कोपिंग अप विद दिस न्यू साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ स्टेइंग विद इन वन रूम एंड नॉट गोइंग आउट ऑफ देयर हाउसेज. सो हमारी एक बड़ी काउंसलिंग टीम बनी जिन्होंने इन सब बच्चों को सपोर्ट किया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन कॉल अस, इंक्लूडिंग अगर ऑनलाइन एजुकेशन में भी कोई लेते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आती है सो प्लीज़ गेट इन टच विद आवर स्पेसिफाइड टीम हु कैन हेल्प विद यू. मान लो आपकी क्लास चल रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ सकती है. आई मीन हम बैठे यहाँ पे इंटरनेट कभी डाउन हो जाता है. इंडिया माशाल्लाह आई थिंक इट विल इम्प्रूव बट अभी प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेट की. तो वी दिस टीम दैट स्टूडेंट कैन कनेक्ट विद दैट टीम and that team will connect with our teacher to further help him or her to get that extra classes. ये नहीं कि अच्छा मेरा तो हो गया भूल जाओ. We will go ahead and we'll try to cover up those things as well because we know this is a genuine problem.
that students need that extra stuff. Problem आती है कि भैया एक ही घर में 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, इतने devices नहीं है, what should we do? Again we can help, our counseling team was helping them in creating the timetable. अगर timetable में issues आ रहे हैं we can shuffle the timetable as well. So to that level we have gone. So online education का मतलब ये नहीं कि बस एक वो Zoom call कर ली, सामने टीचर बैठ गया और बोला जी चलो no. I think as a university, as a responsible university, LP has gone forward. It said that if I am a student, what I expect from the online education, understanding the problems, understanding from the faculty side as well that what I could have covered everything अगर मैं क्लासरूम में होता हूँ तो हमने ऑनलाइन एजुकेशन को सिर्फ ये नहीं बोला कि अपना कैमरा ऑन करके बैठ गया टीचर और वो पढ़ा रहा है. हम बहुत आगे तक गए. बच्चों को जब हम एक पढ़ा भी रहे हैं, लॉट टाइम देखा कि बच्चे ने अपना बस कैमरा ऑफ करके बैठ गया या बंद करके बैठ गया एंड क्लासेस चल रही हैं. हमने कहा नहीं, नो, वी विल नॉट अलाउ दिस थिंग. वी हैव क्रिएटेड अ टूल विच इज़ अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड. हर 15 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद रैंडम, कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्विज पॉपअप होगा. जो हमने 15 मिनट में कवर किया था, 10 मिनट में कवर किया था, उसमें वो क्वेश्चन पॉपअप होगा एंड यू हैव टू आंसर दैट. सो इट्स नॉट कि मैंने पढ़ा नहीं, कैमरा बंद करके बैठ गया एंड कुछ भी चली जा रहा है एंड टीचर बोली जा रहा है. नो, वी हैव गॉन अहेड. वी वांटेड टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स रियली स्टडी. दे हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बट इफ दे हैव कमिंग टू स्टडी, let's, and we are going to evaluate them also, they should learn. We don't want कि they should just fail examination because उनको बहुत effectively नहीं मिल पड़ा. तो we have tried through our team to support our students and I think we will keep continuing doing that till the government allows us to open the campus. Right. Now I'll come to the new education policy जो आ चुकी है और हम जानते हैं कि एजुकेशन में वेस्टर्नाइजेशन हुआ है अब. सो हाउ डू यू सी दैट, कितना फ़ायदेमंद है, एंड आप प्लीज़ ये बताइए सबसे पहले. सो आई वुड से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जिसे कहते हैं, जो 34 साल के बाद आई है, I think it's a great vision document. I think government has for the first time has come forward to take some bold steps which was required from many ages. So on that I think it's a great document. Challenge जो है ना, devil जो होता है जिसे कहते हैं, वो एक डिटेलिंग और इम्प्लीमेंटेशन में है. इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. प्रोविजंस दी गई हैं कि जो राइट टू एजुकेशन है, पहले वो सिर्फ 6 साल से 14 साल तक था, अब वो बढ़ा के 18 साल तक कर दिया गया है. ग्रेट, आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव. एंड प्री प्राइमरी को भी इंक्लूड कर दिया गया है. But पैसा is a very big thing. Where that money is going to come from? Economy is kind of shaky at this moment. Where that whole money is going to come from? Provision की है कि multidisciplinary universities बनाएंगे, हर district में एक multidisciplinary university बनाएंगे, autonomous college, एक जो affiliated colleges उसको autonomous institutions में convert कर देंगे. I think all these are very welcome step. But I think the implementation part would be very key. Money कहाँ से आएगी? That's going to be a big challenge. Third thing, प्राइवेट प्लेयर्स को कितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे या डिपेंडेंट होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, GER है, वो 26% से ऑलमोस्ट 50% तक ले जाएंगे by 2035. ग्रेट थिंग विच इज़ लाइक डबलिंग इट इन नेक्स्ट 15 years, 10 to 15 years. क्या इतने कॉलेजेस खोलेंगे? उसको बढ़ाने के लिए क्या ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा? आई थिंक दोज आर दी नुआंसेस जो जिसके आंसर्स शायद गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व करे तो शायद अच्छे निकल के आ सकते हैं. बट ऑन दी पॉलिसी फ्रंट इट्स ग्रेट इनिशिएटिव. स्कूल एजुकेशन में बड़ा अच्छा रोल्स लाए कि थोड़ा प्रेशर कम किया है, थोड़ा प्रेशर बढ़ाया भी है कि एक मल्टी स्टेज पे एग्ज़ाम्स होंगे. बट आई थिंक इट एंड एक जो होता है रॉट लर्निंग है कि जी पढ़ाया और उगल दिया, उस चीज़ को दूर हट के बहुत हैंड्स ऑन लर्निंग की बात की गई है. एंड दोज आर ऑल गुड पॉइंट्स. हाउ दोज गेट इम्प्लीमेंटेड इज़ द क्रूशल थिंग. वो होता है ना कि एक मिनिस्ट्री से डॉक्यूमेंट जब ब्यूरोक्रेट्स के पास जाएगा एंड हाउ दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट दोज डॉक्यूमेंट्स इनटू रियल एक्शन, दैट वी वुड से इट्स अ 20 years पॉलिसी, 2040 तक के लिए पॉलिसी बनाई गई है. We have time. I'm very positive and optimistic about it. Let's see. I'm optimistic about it. I think it's a good. As a young educationist, we can say that you are satisfied with it. I think देखो 100% कोई भी चीज़ perfect नहीं है. I mean, we can't say there's anything which is a perfect thing. Right from a clothes to a policy to anything. But I think in overall level,
it's a very fairly fair policy. Nothing is perfect. I would say, I don't say कि उसके अंदर flaws नहीं है. There are flaws, but I think it's more important that let's do some constructive thinking. Let's start thinking about that, how you're going to implement these policies, than to just look at the negative aspect of those policies. इट इज़ लवली टॉकिंग टू यू सर. जाते जाते यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? All I would say is, please stay positive. Positivity is the most important thing at this time. Don't get negative. I know there's a lot of negativity around it when you see कि so many people have got corona. इतने लोगों की death हो गई है. India की tally number 2, number 3 पे पहुंच चुकी है. I think it's all negative thoughts. But I think it's very important that there's a lot of positivity, bring a lot of positivity around it, and you can do whatever you want to do. There's nothing that stops you, and corona cannot stop you from doing what you want to do. So keep chasing your dreams. Keep working hard, keep passionate about what you like to do, and God willing, you will achieve that. So stay positive is the message to the youth and to everyone actually. थैंक यू सो मच. इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू एंड यूर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. थैंक यू सो मच. आप लोग भी बने रहिए ट्रू स्कूप के साथ और वीडियोज़ के साथ. हम फिर हाजिर होंगे.